Very good morning to all of you students. This is your English period and today we will start our new chapter, that is chapter number 1, and the name of your chapter is Mohsin Gets an A. Okay, so now I am going to read this chapter word to word. After that I will explain the meaning also. So let's start it. Let us read about Mohsin, who did not win a competition and how he felt about it. ये स्टोरी बच्चों किसके बारे में है? It is based on a character and his name is Mohsin, and he felt very sad. He became very upset because he did not win any competition. Okay, so let us read it. Amina was busy preparing the afternoon meal. Afternoon meal means our lunch. Okay, so Amina was busy preparing the afternoon meal. अमीना आफ्टरनून का मील बनाने में बिजी है. The bell rang and she hurried to open the door. Suddenly bell rang करती है और वो बहुत ही hurriedly, it means बहुत ही जल्दी जल्दी जाकर गेट ओपन करती हैं. Every day her son would dash into the house, fling his bag on one side and say, I am hungry Amu, what's for lunch? हर दिन क्या होता है? Her son would dash, यानी बहुत ही जल्दबाजी में भाग दौड़ करते हुए उनका बेटा आता है. Fling his bag on one side, एक साइड में अपने बैग को थ्रो कर देता है एंड से आई एम हंग्री अमू, व्हाट्स फॉर लंच? बट टुडे मोहसिन वॉकड इन स्लोली एंड सेट डाउन. यानी आज मोहसिन का बिहेव हर दिन से अलग था. ही वॉकड इन स्लोली एंड सेट डाउन, धीरे से आके वो बैठ जाता है बिकॉज ही इज़ अपसेट. What's the matter, Mohsin? Are you feeling unwell? Did your teacher scold you? Amina asked worriedly. अब मोहसिन को इतना शांत स्वभाव में देखकर उसकी मदर को चिंता होने लगती है. She feel worried about him and she asked, Are you feeling unwell? क्या प्रॉब्लम हो गई है? तुम्हें बेटर फील नहीं हो रहा है या फिर तुम्हारे टीचर ने स्कोल्ड किया है, मीन्स आपको पनिशमेंट दिया है? क्या प्रॉब्लम है? वाई आर यू फीलिंग सो सैड? मोहसिन शूक हिज हेड. मोहसिन अपने हेड को शूक करता है, मीन्स अपने सर को हिलाता है एंड ही सेड नो, नथिंग. नेक्स्ट, टर्न योर पेज. देन वाई आर यू सैड? आस्क्ड अमीना. जब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके टीचर ने आपको स्कोल्ड नहीं किया है, आपकी तबीयत भी ठीक है, देन वाई आर यू सो सैड? मोहसिन लुक्ड अप विद टीयर्स इन हिज आईज. मोहसिन अपनी मदर की तरफ जब देखता है, ही हैव टीयर्स इन हिज आईज, उसकी आंखों में आंसू होते हैं. आई डिडंट विन द क्विज कॉम्पिटिशन, ही विस्पर्ड. विस्पर्ड मीन्स धीरे धीरे आवाज़ में बोलना, दैट मैंने कंपटीशन, कोई क्विज कंपटीशन विन नहीं किया. एवरी वीक देयर इज़ अ क्विज कंपटीशन इन क्लास एंड आई नेवर विन इट. हर वीक हमारे यहाँ क्विज कंपटीशन होता है बट आई नेवर विन इट, मैं कभी उसे नहीं विन कर पाया. Each time someone else gets the chocolate that teacher gives as a prize. हर बार किसी और स्टूडेंट को वो चॉकलेट मिलती है एज अ प्राइज जो टीचर देते हैं. अमीना स्माइल्ड इन रिलीफ. इज़ दैट ऑल? अमीना थोड़ा सा शांत होती हैं, रिलीफ फील करती हैं, स्माइल करके कहती हैं, बस इतनी सी बात? यू डोंट अंडरस्टैंड. Umang, Ojas and Tawfiq, they have all won. Only I am left.
आई एम जस्ट नॉट क्लेवर इनफ। अब उसके माइंड में क्या है, ही सेड कि अपनी मदर से क्या बोल रहे हैं, दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझ सकते, दैट उमंग, ओजस, तौफीक, ये सब लोग कौन है, हिज क्लासमेट्स, ओके, दे हैव ऑल वॉन, वो सब जीत चुके हैं एक एक बार, ओनली आई एम लेफ्ट, आई एम जस्ट नॉट क्लेवर इनफ। इट मीन्स कि मैं इतना होशियार नहीं हूँ पढ़ने में, इसलिए मैं आज तक कोई भी क्विज़ कंपटीशन नहीं जीत पाया। मेरे सारे फ्रेंड्स क्विज़ कंपटीशन जीत चुके हैं, उन्हें प्राइज़ में एज अ चॉकलेट मिल चुका है। इट डजेंट मैटर सेड अमीना, कम एंड हैव लंच। अमीना सेड इट डजेंट मैटर मोहसिन, कम एंड हैव अ लंच, आओ और आकर अपना लंच करो। मोहसिन हैड लंच एंड वेंट टू हिज रूम। मोहसिन ने लंच किया और अपने रूम में चला गया। ही डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग, उसे खेलने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ही डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्क ऑन साइंस प्रोजेक्ट, उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, साइंस प्रोजेक्ट पर वर्क करेगा। ही ओपन द कबर्ड, अब क्या होता है, ही ओपन द कबर्ड एंड टुक आउट चार्ट पेपर, अ सेट ऑफ कलर्स, ग्लू एंड सडनली, अब क्या होता है, साइंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए कबर्ड ओपन किया, अलमीरा ओपन किया और चार्ट पेपर निकाला। ही टुक आउट द चार्ट पेपर्स, सेट ऑफ कलर्स मीन्स जिसमें सभी तरीके के कलर्स होते हैं, ग्लू एंड सडनली आउट टम्बल्ड एन ओल्ड राइटिंग बुक। अब सडनली क्या होता है, एक राइटिंग बुक है जो टम्बल्ड मीन्स अलमीरा से नीचे आकर के गिर जाती है। ओके, सो मोहसिन लुक्ड एट इट, मोहसिन उसे उठाकर देखता है। ऑन द कवर हिज मदर हैड रिटन मोहसिन खान, नर्सरी ए। कवर पर उसकी मदर ने क्या लिखा था, मोहसिन खान, नर्सरी में। ही ओपनड इट टू सी व्हाट ही यूज्ड टू राइट एज अ स्मॉल चाइल्ड, उसने ओपन किया उस बुक को एंड ही सी, उसने देखा कि वो जब नर्सरी में था तब वो क्या लिखता था, कैसे लिखता था। द फर्स्ट फ्यू पेजेस कंटेन्ड स्ट्रेट, स्लैंटिंग एंड स्लीपिंग लाइन्स। First few pages contained straight, slanting and sleeping lines. जो कुछ स्टार्टिंग के पेजेस थे वो कैसे थे, स्लैंटिंग यानी तिरछी, लेटी हुई, ऐसी लाइंस में उसने ए बना रखे थे। Then there was a big A written in blue at the top of the page. अब उस पूरे पेज पर, मान लीजिए ये आपका पेज है, सपोज दैट इट इज़ योर पेज एंड ऑन द टॉप ऑफ द पेज हिज टीचर राइट ए फ्रॉम ब्लू पेन एंड ही यूज टू राइट सेम अल्फ़ाबेट, बट वो अल्फ़ाबेट्स कैसे थे, स्लैंटिंग वे में, स्लीपी लाइन्स में। ओके, सो वी कैन से दैट इट वॉज अ स्केयर्ड लुकिंग ए विद वेवी लाइन्स। वेवी लाइन्स कौन सी होती हैं, वेवी लाइन्स, वेव्स बनी होती हैं जिसमें। ओके, सो कैसे दिख रहे थे वो, वेवी लाइन्स की तरह दिख रहे थे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग what I want to explain in this chapter. Now continue this, we will continue it from last paragraph, that is मोहसिन टर्न पेज आफ्टर पेज, मोहसिन एक पेज के बाद दूसरा पेज टर्न करता जाता है। द लेटर ए अपीयर्ड एट द टॉप इन डिफरेंट कलर्स विद मैनी स्मॉलर एज इन पेंसिल बिलो। टॉप पर एक बड़ा सा ए हर बार अलग कलर से बना होता है एंड नीचे आप देखेंगे तो बहुत से स्मॉल एज जो हैं वो पेंसिल से बनाए गए हैं। ओके, and then on the 7th page there was a good looking A in pencil. अब 7th पेज जब ओपन करता है तब उसे एक अच्छा दिखने वाला ए मिलता है, गुड लुकिंग, अच्छी तरह से पेंसिल से उसने बना लिया होता है। ओके, नेक्स्ट
देयर वर मैनी परफेक्ट एज, उसके बाद तो बहुत सारे एज ऐसे थे जो बहुत ही परफेक्टली बनाए गए थे. मोहसिन स्माइल्ड, देन ही फेल्ट अ हैंड ऑन हिज शोल्डर. उसको ये सारी चीज़ें देखकर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, समझ आता है. क्या समझ आता है? कि अगर हम किसी भी चीज़ को करने की कोशिश बार बार करते हैं, यानी हमने एक थॉट सुना है दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. इट मीन्स इफ़ वी डू प्रैक्टिस डेली एंड डेली वी विल अचीव आवर गोल. ओके, तो अगर हम किसी भी चीज़ को करने की प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो हमारी राइटिंग हो या हमारी रीडिंग हो, उसमें फ्लुएंसी आना, नीटली लिख पाना, ये सारी चीज़ें हम अचीव कर लेते हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस. ओके, सो ही फाइंड दैट ही फेल्ट अ हैंड ऑन हिज शोल्डर. उसके कंधे पर जैसे किसी ने उसको सांत्वना देने के लिए हाथ रखा हो, सिंपैथी देने के लिए. ही फील लाइक दैट. ही लुक्ड अप इनटू हिज मदर्स स्माइलिंग फेस. वो अपनी मदर के स्माइलिंग फेस को देखता है. डू यू नो यू यूज टू गेट सो एंग्री दैट योर ए डिड नॉट लुक एज गुड एज योर टीचर्स, हिज मदर सेड. उसकी मदर क्या बोलती हैं कि तुम्हें मालूम है तुम बहुत एंग्री हो जाया करते थे जब तुम्हारा ए बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनता था जैसे तुम्हारी टीचर्स बनाते हैं. When you finally got it right, you were so happy. जब फाइनली तुम धीरे धीरे बनाना सीख गए, then you were be so happy. Today you don't think of how to write an A. You write it perfectly every time. अब क्या हुआ, आज आने वाले टाइम में जब धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते कि हमने कितनी गलतियाँ करी थी. राइट. सो मोहसिन के साथ भी सेम कंडीशन होती है कि जब वो नर्सरी क्लास में थे, दैट टाइम ही डोंट नो हाउ टू राइट ए, बट नाउ ही राइट इट इन वेरी परफेक्ट मैनर. ओके, नाउ फाइनली he got it right and perfectly he write it every time. So ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस. तो उसकी मदर भी उसको सेम चीज़ एक्सप्लेन करती हैं दैट यू राइट इट परफेक्टली एवरी टाइम बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड इट सो मेनी टाइम्स. मोहसिन नॉडेड हिज हेड, अपने हेड को हिलाता है. नॉड करना मतलब सर को हिलाना. ओके. अमीना कंटिन्यूड, इफ़ यू कीप रीडिंग एंड स्टडिंग यू विल श्योरली विन दैट क्विज कॉम्पिटिशन. अब उसकी मदर क्या उसको समझाती है कि अगर तुम रीडिंग की और राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहो, स्टडी करते रहो, देन श्योरली यू विल विन दैट क्विज कॉम्पिटिशन. तो तुम एक दिन ज़रूर क्विज कॉम्पिटिशन जीतोगे. Thanks, Amu, said Mohsin. When I win the prize, I will give you a little bite of the chocolate. Amina laughed. अब वो समझ जाता है कि अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो एक दिन वो श्योरली क्विज कंपटीशन जीत जाएगा. एंड ही टोल्ड हर मदर दैट आई विल गिव यू अ लिटिल बाइट ऑफ द चॉकलेट. उस चॉकलेट का मैं आपको एक छोटा पीस ज़रूर खिलाऊंगा. अमीना laughed. She started laughing. So this is it. In this chapter we learn that we should keep trying till we succeed in what we want to do. हमें तब तक प्रैक्टिस करनी चाहिए जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती उसी फील्ड में जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो ये सभी बच्चों के लिए एक मॉरल है. अगर आपकी राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अपनी रीडिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जिससे बहुत जल्द आप अपने गोल को अचीव कर सकेंगे और आपकी रीडिंग में फ्लुएंसी आ सकेगी एंड योर राइटिंग विल बी नीट एंड क्लीन टू. ओके, सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 1. आई होप you understand it, and if you want to ask anything related this, you can ask me. Thank you.